हेलो बच्चों, तो आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ 2.0 विकास में। आज हम क्लास 10th की मैथ का फर्स्ट चैप्टर वास्तविक संख्याओं के प्रश्नावली 1A के सारे सवालों को 1 बाय 1 करके सॉल्व करेंगे और वास्तविक संख्या के नियमों को समझेंगे। अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपको एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है, तो कृपया वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखें। क्वेश्चन नंबर पहला क्या कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। एनसीईआरटी क्वेश्चन और उत्तर प्रदेश 2024 एचवी दिया हुआ है। अब इसको हम करेंगे तो पहले क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पॉइंट हमको क्या दिया है, 140। अब 140 को हमको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो इसका गुणनफल कैसे करेंगे, इसका हम क्या निकाल देंगे, गुणन का हम एलसीएम निकाल लेंगे। तो 2 से, तो 2 से क्या करेंगे, इसमें भाग देंगे, यानी 2 7 14 और 40 जीरो, फिर 2 से भाग देंगे इसमें, तो 2 तिहाई 6 और 1 जाएगा, 2 पंचे 10। अब ये क्या है, अब ये 2 से कटेगा नहीं, 3 से भी नहीं कटेगा, तो किससे कटेगा अगले, 5 से। तो 5 सते 35, अब 7 से, 7 एकम 7, तो ये हमारा क्या हो गया, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, ये हुआ। अब हम इसको एक और तरीके से कैसे लिख सकते हैं, तो यहाँ पे क्या है, हमारे 2 है, तो 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7, तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर पहले का आंसर कि 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। ये भी हमारा क्वेश्चन सही है लिखने का तरीका, और 2 इंटू 5 इंटू 7 ये भी तरीका हमारा क्या लिखने का सही है। अब अगला देखेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर पहले का कौन सा, सेकंड पार्ट। सेकंड में क्या दिया हमको, 156। अब क्या करना है हमको, 156 का क्या निकालना है, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल निकालना है। तो इसको क्या करेंगे, 2 से काटेंगे, तो 2 7 14, एक इधर जाएगा, तो 2 8 16, फिर 2 से काट देंगे, तो 2 तिहाई 6, एक गया 18, तो 2 9 18। अब किससे कटेगा, अब ये सीधे 13 से, तो 13 तिया 39, यहाँ पे ये 13 से डायरेक्ट काट, ये 3 से, 3 से भी आप काट सकते हैं, यहाँ पे तब 13 आ जाएगा, और 13 से काट देंगे तो 3 आ जाएगा, फिर 3 से काट देंगे तो एक बार। तो इसका गुणनफल क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 13 गुणे 3। इसको भी हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 13 इंटू 3। ये क्या हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर पहले के सेकंड का क्या आ गया है आंसर, 2 की पावर 2 इंटू 13 इंटू 3। अब अगला देखेंगे, यानी पहले का क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हमको, 3825, 3825 का हमको निकालना है। 3825 का निकालेंगे तो किससे काट देंगे, 5 है यहाँ लास्ट में, तो ये 3 से कट जाएगा, तो 3 एक कम 3, 8 है, 3 दूनी 6, यहाँ क्या बचा 2, और ये 2 क्या हो गया 22, तो 3 सते 21, 21 कहा 22 था, 3 सते 21, एक शेष बचा, तो ये हो गया 15, तो 3 बचे 15। आगे हम क्या करें, इसको फिर 3 से काट देंगे, 3 चौको 12, फिर ये 3 दूनी 6 और 3 पचे 15, क्या आ गया हमारा 425। अब हम इसको सीधे 5 से काट दें, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा 5 8 40, 2 बचा, ये 25 हो गया, तो 5 बचा 25, फिर 5 से काट देंगे, तो 5 एक कम 5 और 3, तो 35, तो 5 7 35। तो अब इसको 17 है, तो 17 क्या विषम संख्या, 17 केवल 17 से कटती है, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17, ये आया, ये हमारा क्या आ गया आंसर। अब हम इसको लिख कैसे सकते हैं, 3 की पावर 2, क्योंकि 2 3 है और 2 5, तो 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 17, यानी क्वेश्चन नंबर पहले का तीसरे का आंसर हमारा आ जाएगा 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 17। अब आइए अगला देखते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर पहले का नंबर चौथा क्या दिया हमको, 5005, इसका हमको निकालना है, तो निकालेंगे, 5 से काट देंगे सीधे, 5 एकम 5 0 0 और 5 एकम 5, ये आ गया।
अब ये क्या है, 1001 है, 1000 क्या हमारी विषम संख्या। अब विषम संख्या है तो कटेगी किससे, विषम संख्या से कटेगी। तो क्या है, ये 5 से तो कटेगा नहीं, क्योंकि 5 दूनी 10, फिर कटेगा नहीं। तो 7 से क्या होगा, 7 से कटेगी, 7 से काट के 7 एक कम 7। अगर 10 का भाग 10 में भाग दें, 7 एक कम 7, 3 बचा, 30 हो गया, तो 7 चौको 28, 2 बचा। अब ये क्या होगा, 21, तो 7 तरीका 21। अब ये हमारा किससे कट जाएगा, अब ये हमारा किससे, 3 से, सॉरी ये किससे हमारा 11 से कटेगा, क्योंकि 11 एक कम 11 और 3 इधर जाएगा, तो 11 33, ये हो गया। अब ये किससे कटेगा, 13, 13 विषम संख्या है, 13 अपने से स्वयं कटेगी संख्या। तो क्या हो जाएगा, 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13, ये क्या है, ये हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर पहले के चौथे का आंसर, 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। अब पांचवा देखेंगे कितना दिया हमको, 7429, 7429 दिया है। इसको काटेंगे किससे, 17 से। कितनी बार जाएगा, 4 बार, 17 चौको 68, यहाँ पे 6 हो गया 62, तो 17 51, और ये 10 हो गया 11 इधर बचा 119, तो 17 सत्ते 119 हो गया हमारा। आगे ये किससे कटेगा हमारा, 19 से, 19 से, तो 19 दुनाई 38 हो गया हमारा, 19 दुनाई 38, और 38 में से 43 में से 38 जाएगा तो कितना बचेगा, 5, 19 3 का 57, यानी कितना आ गया 23। अब 23 का भाग 23 विषम संख्या, तो 23 से कटेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 17 गुणे 19 गुणे 23, यानी क्वेश्चन नंबर पहले के पांचवे का आंसर हो जाएगा हमारा 17 गुणे 19 गुणे 23, यानी क्वेश्चन नंबर पहला हमारा कंप्लीट। अब आइए अगला देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM है। मतलब कहने क्वेश्चन का मतलब है कि हमको क्या है, तीन कंडीशन, तीन क्वेश्चन दिए गए हैं हमको, कितने, तीन क्वेश्चन दिए गए हैं, 1 2 और 3, और इसमें कह रहा है कि जितना दो संख्याओं का गुणनफल के बराबर हमारा इनका जितना आएगा LCM और HCF होगा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे का फर्स्ट पार्ट क्या दिया हमको, 26 और 91। अब 26 और 91 का क्या करना हमको, इन दोनों का गुणनफल जितना होगा उतना ही हमारा क्या, इन दोनों का HCF और LCM जो वैल्यू आएगी उसका गुणनफल होना चाहिए। तो आइए सॉल्व करके देखते हैं। तो 26 का हम क्या निकाल लेंगे, पहले LCM, तो 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6। अब 13 से कटेगा, 13 एकम 13, यानी 2 गुणे 13 आ गया हमारा 26 का। अब 91 का हम निकाल लेंगे, 91 का, 91 का निकालेंगे तो किससे निकाल दें, 7 से डायरेक्ट निकाल दें, 7 एकम 7 और 3, 7 एकम 7, 2 बचा, यहाँ हो गया 21, तो 7 3 21, और ये भी क्या 13, तो ये हमारा क्या आ गया 7 गुणे 13, यानी हमारे क्या है, HCF जो आएगा हमारा, HCF जो आएगा हमारा, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो आएगा हमारा, जो दोनों में कॉमन होगा। तो 13 क्या है, 13 यहाँ भी है और 13 यहाँ भी है, यहाँ पे 13 यहाँ पे भी है, 13 यहाँ पे भी, तो 13 क्या है, कॉमन है। तो HCF हमारा क्या हो गया 13, और LCM हमारा हो जाएगा, LCM बराबर हम क्या करेंगे कि जो कॉमन है वो संख्या एक ही लिखेंगे, जैसे 2 इंटू 7, एक संख्या ये हो गई, ये क्या, और 13 हमारा कॉमन है तो गुणे 13, इसका पूरे का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 7, 7 दुनाई 14, और 14 गुणे 13, यानी 14 × 42 की 2 हाथ से 4, और 14 एकम 14, और 14 4 18, यानी 182, यानी HCF जो हमारा आया वो आ गया है 13, और LCM जो हमारा आया है वो आ गया हमारा कितना 182, ये हो गया। अब उसमें क्या रहा है हमको क्वेश्चन में कि दो संख्याओं का गुणनफल, तो लिखेंगे हम दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या है हमारा HCF
गुणे एल सी और एम। तो दो संख्याओं का गुणनफल हमको क्या हो, 26 गुणे 91 बराबर एलसीएम हमारा एचसीएफ हमारा कितना आया है 13 गुणे एचसीएफ हमारा ये एचसीएफ हमारा क्या आया 13 और एलसीएम हमारा कितना आया 182। अब दोनों संख्या हमको बराबर है तो 13 एकम 13, 13 दूनी 26, तो 91 का 2 में गुणा कर दें कितना हो जाएगा 182 और इधर क्या है 182, यानी क्या है हमारा RHS इज इक्वल टू LHS, यानी जो दो संख्याओं का गुणनफल है उसके बराबर है हमारा HCF गुणे LCM, यानी क्वेश्चन नंबर पहला दूसरे का क्या है सही है। क्वेश्चन नंबर दूसरे का आंसर है 182 बराबर 182। अब आइए अगला देखते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर दूसरे का दूसरा क्या दिया हमको 510 और किसका 92 का। तो 510 का निकालेंगे हम 510 का 2 से पहले काट देते हैं, क्या आ जाएगा हमारा 2 दूनी 4, 2 पंचे 10 और 2 पंचे 10। आगे करेंगे फिर इसको हम किससे, अब 5 से काट दे तो 5 बचा 25, 5 एक कम 5। आगे क्या करेंगे हम 3 से काट दें इसको, 3 एक कम 3 और 2 21, तो 3 7 21 17। अब 17 विषम तो केवल 17 से कटेगी, यानी 2 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 17 ये आ गया। अगला हम क्या करेंगे 92 का निकाल देंगे। तो 92 का अगर निकाले तो मान लीजिए 23 से कर दे, 23 चौको 92, तो 2 से 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, यानी इसका 510 का हमारा फैक्टर आ गया 2 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 17 और 92 का हमारा फैक्टर आ गया 23 गुणे 2 गुणे 2। अब यहाँ पे क्या निकालेंगे हम HCF क्या निकालेंगे, जो वैल्यू कॉमन होगी, कॉमन हमारे पास क्या है 1 2 है कॉमन केवल सिर्फ, क्योंकि 2 ऊपर भी है 2 नीचे, यानी हमारी HCF क्या हो जाएगी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 हो गया। अब हम LCM निकाल देंगे, LCM हमारा क्या हो जाएगा, LCM जो कॉमन है वो तो रहेगा, बाकी अदर संख्याएं जितनी हैं वो भी हो जाएंगी, यानी क्या हो जाएगा हमारा, ऊपर का संख्या लिखते हैं हम 2 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 17, ये क्या हुआ हमारा ऊपर का, यानी 2 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 17 ये हो गया। अब दूसरी संख्या हम करेंगे यहाँ पे नीचे, तो 2 गुणे 23। अब इन सब का क्या करेंगे हम गुणा कर लेंगे, यानी 2 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 17 गुणे 2 गुणे 23 का गुणा करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 23,460। इसका एलसीएम आप गुणा करेंगे तो आएगा 23,460। अब हमको क्या रहा है क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। तो लिखेंगे हम दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। तो दो संख्याओं का गुणनफल क्या हो जाएगा हमारा 510 गुणे 92, क्योंकि हमारी क्या है यही दोनों संख्या है। अब इसका हमारा HCF कितना आ गया है, HCF हमारा क्या है 2 आया और LCM हमारा कितना आ गया है 23,460। ये हमारा क्या हुआ LCM आ गया है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे यहाँ पे इतना है, ये हमारा कितना है ये 510 गुणे 92 इंटू 23,460, या फिर इसको हम काट दें या फिर दोनों का गुणा करके लिख दें। तो इसका ऊपर हमने क्या काट के पहले क्वेश्चन में अब गुणा करके बता देंगे 92 का 510 में गुणा कर, अब क्या करेंगे इन दोनों का हम क्या करेंगे गुणा कर देंगे। तो 510 गुणे 92 करेंगे तो हमारा आएगा कितना 46,920, और अगर 23,460 में हम गुणा करें दो का तब भी हमारा आएगा कितना 46,920। यानी क्वेश्चन नंबर दूसरे का क्या है सही है कि दो संख्याओं का गुणनफल जितना आ रहा है उतना हमारा HCF और LCM का क्या आ रहा है गुणनखंड आ रहा है। अब अगला देखेंगे, यानी
क्वेश्चन नंबर दूसरे का तीसरा पॉइंट। दूसरे के तीसरे में हमको क्या दिया हुआ है, 336 और 54, 336 और 54 ये दिया हुआ है। अब हम निकालेंगे 336 का पहले गुणनखंड करेंगे, फिर 54 का। 336 का गुणनखंड कर रहे हैं तो 2 से करेंगे पहले, तो 2 एकम 2, 2 छंग 12, और ये कहाँ एक जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा 2 8 16, फिर 2 से करेंगे तो 2 8 16 और 2 चौको 8, फिर 2 से तो 2 चौको 8 और 2 दूनी 4, फिर 4 2 से करेंगे, फिर 2 दूनी 4 और 1, अब कितने, अब 3 से 3 सते 21 और 7 केवल 7 से, तो ये हमारा हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7, ये हमारा क्या 236 का हो गया। अगला हम निकालेंगे किसका, 54 का। 54 का निकालेंगे तो 2 से, तो 2 दूनी 4 और 2 7 14, अब किससे 3 से, 3 9 27, फिर 3 से तो 3 त्रिकाई 9, फिर 3 से तो 3 एकम 3, तो हमारा 236 का ये आ गया, और 54 का हमारा आ जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, ये हमारा आ गया। अब यहाँ पे हम क्या निकालना है, HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब कॉमन जो होगा वही हाईएस्ट कॉमन, तो 1 2 है हमारा कॉमन यहाँ पे, और एक हमारा क्या है 3, तो 2 गुणे 3, तो हमारा HCF क्या आ गया 6। अब हमको क्या निकालना है, एलसीएम। एलसीएम जब हम निकालेंगे तो जो कॉमन है वो तो रखेंगे, लेकिन बाकी सारी संख्याओं को रखेंगे, तो ऊपर से 2 और 3 कॉमन है हमारा, 1 2 है और 1 3 कॉमन है, ये रख लिए। अब बचा क्या ऊपर हमारे पास 3 2, पहले तो 2 गुणे 2 गुणे 2, अब ऊपर और क्या बच रहा है 7, तो गुणे 7, नीचे क्या बच रहा है हमारा 2 3, ये 3 गुणे 3। अब एचसीएम जो हमारा एलसीएम है, जब हम 2 गुणे 3 और गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7 गुणे 3 और गुणे 3 का करेंगे तो आएगा हमारा कितना 3024, कितना एलसीएम हमारा आएगा 3024 और एचसीएफ हमारा आ गया 6। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के क्या है, बराबर है। तो करेंगे इसको हम, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे एलसीएम। आगे दो संख्याओं का गुणनफल, अब दो संख्या हमारी है क्या 336 गुणे 54 बराबर क्या है हमारे पास 6 गुणे HCF हमारा क्या है 6 और एलसीएम हमारा है 3024, ये आ गया। अब इसमें क्या है, अगर हम 6 कम 6 और 6 9 का 54 और 9 का गुणा यहाँ कर दे, 9 छक 54 की 4 हासिल 5, 9 त्रिक 27 और 27 और 5 कितना हो जाएगा हमारा 32 का 2 हासिल 3, 9 त्रिक 27 और 27 और 3 30, यानी 3024 बराबर 3024, यानी क्या है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या है हमारा HCF गुणे एलसीएम, यानी क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या हुआ कंप्लीट। अब आइए अगला देखते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर तीसरा। अगला क्वेश्चन आइए देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का HCF और एलसीएम ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है कि पूर्णांक विधि द्वारा, क्या कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा क्या करना है हमको, एलसीएम और एचसीएफ पता करना है। तो आइए निकालते हैं, 12 15 और किसका कह रहा है 21 का, 12 15 और 21 का क्या निकालना है हमको, गुणनखंड विधि से, गुणनखंड विधि द्वारा क्या करना है पूर्णांकों का एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो निकालेंगे 12 का पहले 2 से करेंगे, 2 छह 12, फिर 2 से करेंगे तो 2 त्याई 6, फिर 3 से हो जाएगा तो 3 एकम 3, यानी 12 का गुणनखंड क्या हो जाएगा हमारा 2 गुणे 3, ये 12 का हो गया। अगला हम करेंगे किसका 15 का, 15 का करेंगे तो 3 3 पचे 15, 3 का करेंगे 3 पचे 15, अब हम 15 का करेंगे, अब हम 15 का करेंगे
तो 15 का करेंगे तो इसका 3 से 3 पचे 15, और 5 का करेंगे तो 5 से 1, तो हमारा 12 का गुणनखंड क्या हो गया, 2 गुणे 3 यानी 2 दूनी 4 3 12, और 15 का हमारा गुणनखंड क्या हो गया, 3 गुणे 5। अब अगर हम डायरेक्ट लिखें 21 का, तो 21 का अगर हम गुणनखंड निकालें तो क्या आएगा, 21 का 3 सते 21 यानी 3 गुणे 7। अब इसमें हमसे क्या पूछ रहा है कि HCF और LCM, तो HCF हमारा क्या हो जाएगा, जो तीनों में होगा वो हमारा क्या है, HCF हो जाएगा, जो तीनों में होगा। तो तीनों में क्या है, 3, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी, 3 इसमें भी है, तो HCF हमारा क्या होगा 3। लेकिन LCM जब होगा हमारा, तो जो कॉमन है वो तो लिखेंगे, बाकी जो पद है उनको भी लिखेंगे। इसका मतलब LCM हमारा क्या हो गया, एक 3, 3 तो तीनों में कॉमन है, ऊपर क्या बच रहा है, 2, 2, 2 बच रहे हैं, उसके बाद एक 5 हो रहा है हमारा, और एक क्या हो गया हमारा 7। अब इसके हम पूरे का गुणा कर देंगे, तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, और 12 पंचे 60, और 7 छंग 42 यानी 60 गुणे 7 करेंगे तो 7 छंग 42 यानी 420। तो हमारा HCF आ जाएगा 3, HCF हमारा आ जाएगा 3, और LCM हमारा आ गया 420। यानी क्वेश्चन नंबर तीसरे का फर्स्ट का आंसर आ गया हमारा HCF इज इक्वल टू 3 और LCM इज इक्वल टू 420। अब आइए अगला देखते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर तीसरे का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर तीसरे का सेकंड पार्ट क्या दिया हमको, 17, 23 और 29, 17, 23 और 29, 17, 23 और 29 दिया है। अब आप एक थोड़ा सा दिमाग अगर लगाएंगे यहाँ पे, तो एक ही मतलब आप थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएंगे यहाँ पे, ये क्वेश्चन लिखते ही आपको इसका आंसर, इसका HCF इसका आपको मिल जाएगा, और LCM भी मिल जाएगा, क्योंकि 17, 23 और 29 क्या हमारी तीनों विषम संख्या है, और तीनों किसी से भी नहीं कट रही, स्वयं से कट रही है, तो इसका HCF क्या हो जाएगा 1, क्योंकि जो संख्याएं स्वयं से कटेंगी उनका HCF क्या है, कोई चीज कॉमन होगी नहीं, जो चीज कॉमन होगी 1 होगी, क्योंकि ये किससे कटेगी, 17 1 से कट सकती है और 17 से, 23 क्या है 1 से कट सकती है 23 से, और 29 हमारी क्या है 1 से कट सकती है 29 से, तो तीनों का HCF क्या हो गया 1। लेकिन LCM जब इसका निकालेंगे हम, तो 17 गुणे 23 गुणे 29, इसका क्या होगा हमारा, इन सब का जब हम निकालेंगे क्या, LCM निकालेंगे, तो तीनों का क्या हो जाएगा, आपस में गुणा हो जाएगा, तो इनका LCM आ जाएगा 17, 23 और 29 का LCM आ जाएगा हमारा 11,339। यानी क्या आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरे के दूसरे का आंसर, HCF हमारा तो आ गया कितना 1, और LCM हमारा है 11,339। अब आइए अगला देखते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर तीसरे का कौन सा, तीसरा। तीसरे में क्या दिया हमको, 8, 9 और 25 का, 8, 9 और 25 का। 8 का निकालेंगे तो क्या, 8 का गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 यानी 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 का हो गया। अब हमारा 9, 9 का अगर हम निकाले तो 3 गुणे 3 यानी 3 3 9। अब हमारा क्या बचा 25। अब 25 का अगर निकालेंगे तो 5 गुणे 5 यानी 5 5 25। तो इसमें क्या है हमारा, 2 2 2, पहले के लिए 2 गुणनखंड, दूसरे के लिए 9, 9 के लिए 3 3, और 25 के लिए 5। तो इसमें क्या है, कोई कॉमन नहीं है, जहां पे कोई कॉमन नहीं होता है इसका मतलब उसका गुणनखंड क्या हो जाएगा HCF, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर उसका क्या हो जाएगा 1। जहां पे कोई भी संख्या नहीं कटे वहां पे क्या हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी HCF उसका क्या हो जाएगा 1। अब LCM जो इसका होगा, LCM तो सारी संख्याओं का निकलेगा, मतलब सारे का गुणा हो जाएगा, तो जो कॉमन होगा वो छोड़ के, लेकिन कॉमन तो यहाँ पे कुछ है ही नहीं, तो इसमें LCM हमारा हो जाएगा 2 गुणे 2। तो इसका LCM डायरेक्ट हम लिख देंगे HCF। कैसे निकालेंगे डायरेक्ट, क्योंकि जहां पे सिंगल है वहां पे क्या करना है, 8 गुणे 9 गुणे 25। अब 25 अट्ठे कितना होता है 200, और 2 9 18, यानी कितना हो गया हमारा 1800। 1800 हमारा क्या हो गया, इसका निकल आया क्या LCM। यानी क्वेश्चन नंबर तीसरे का तीसरे का आंसर आ जाएगा HCF इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, और LCM इज इक्वल टू 1800। अब आइए अगला देखते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर
चौथा क्वेश्चन नंबर चौथा क्या कह रहा है कि यदि HCF 306 और 657 का 9 है, यानी दिया है कितने का LCM, इतने का HCF बराबर 9 और LCM 306 और 657 का ज्ञात करना है, यानी हमको क्या HCF दे दिया है, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दे दिया है और हमसे लोअर कॉमन फैक्टर पूछ रहा है। तो इसका हम क्या करेंगे, हम 306 और 657 के क्या निकाल देंगे LCM। तो आइए देखते हैं, करते हैं इसको हम। 306 और 657, तो 306 का पहले निकालेंगे, 306 का क्या आते हैं पहले निकाल देते हैं, 2 से काटेंगे, 2 एक कम 2, 1 गया 10, तो 2 पंचे 10 और 2 तिहाई 6। फिर हम इसको किससे काट सकते हैं, 3 से काट सकते हैं, क्योंकि 3 बचे 15, 3 एक कम 3, 51 आ गया। अब 51 को हम किससे काट सकेंगे, 3 से, क्योंकि 3 एक कम 3 और 2 इधर 21, तो 3 सते 21। अब 17 विषम, तो 17 केवल किससे कटेगी, 17, तो इसका गुणनखंड क्या आ जाएगा, 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 17, ये आ गया 17। अब आगे किसका हमको निकालना है, 657 का, 657 का निकालेंगे। 657 का निकालने के लिए क्या करें हम, 3 से, क्योंकि 7 है, ये 3 से सॉरी 2 से तो कटेगा नहीं, क्योंकि यहाँ लास्ट में क्या है विषम संख्या, तो 3 से काटते, 3 दूनी 6, 3 एक कम 3 और 2, तो 3 नवा 27। फिर 3 से काट देंगे, तो 3 सते 21 और 3 त्रिकाई 9, कितना आ गया हमारा 73। अब 73 ऐसी संख्या है, क्या है विषम संख्या। अब 73 किसी से कटेगी नहीं, तो 73 स्वयं से कट ऑफ है। 73 यानी 657 का हमारा आ गया 3 गुणे 3 गुणे 73। अब इसमें हमको निकालना क्या, किसके लिए है, लोअर कॉमन फैक्टर, यानी सबसे जो लो होगा हमको वही निकालना है। लेकिन ये भी ध्यान रखिएगा जो भी चीजें कॉमन है दोनों में, वो एक ही बार यूज होंगी, यानी एक हमारा क्या 3 कॉमन है, एक और यानी 2 3 हमारे क्या है कॉमन है। तो हमारा एलसीएम जब निकलेगा, एलसीएम बराबर हम लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 17 और गुणे 73, क्योंकि जो चीज कॉमन है वो एक ही बार लिखनी है। अब जब 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 17 और गुणे 13 का गुणा करेंगे, आप कितना आ जाएगा 22,338, कितना आ जाएगा 22,338। तो ये क्या हुआ हमारा निकला है एलसीएम, और एचसीएफ हमको कितना दिया है 9, यानी क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। अब आइए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि यदि एचसीएफ 225 और 60 बराबर 225 गुणे 5 माइनस का 10x है, तो x का मान बताइए। यहाँ पे सीधे कह रहा है कि एचसीएफ इतने का 225 और 60 का क्या करना है हमको, एचसीएफ जितना आएगा उसके बराबर कितना है हमारा 225 गुणे 5 माइनस का 10x। तो x की वैल्यू, तो x की वैल्यू निकालने के लिए हमको क्या है, पहले क्या निकालना पड़ेगा, 225 और 60 का हम क्या निकाल लेंगे एचसीएफ। तो आइए निकालते हैं, 225 का 225 का निकालेंगे, क्या हम निकालेंगे पहले 225 का, हम 225 का पहले क्या निकालना है हमको, क्या कर रहा है एचसीएफ, यानी एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसका निकाल लेंगे 225 का। तो 225 का क्या है, आप डायरेक्ट 5 से कर दें इसको, 5 चौक, क्योंकि अगर लास्ट में संख्या 5 है यहाँ पे, अगर उसको डिवाइड कर दें तो वो संख्या सीधे आप 5 से डिवाइड करो, 5 से क्या होगी कट जाएगी। तो इसका करेंगे तो 5 चौक को 20 और 2 तो 5 5 25, आगे 5 से करेंगे तो 5 9 45, फिर 3 से कर देते हैं इसको, तो 3 त्रिकाई 9, फिर 3 से एक बार करेंगे तो 3 त्रिकाई 3 एकम 3, सॉरी, तो कितना आ गया हमारा 5 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 3, ये आ गया। अब कितने का आ गया 225 का, अगली संख्या हमको क्या है 60, अब हम 60 का निकालेंगे, 60 का निकालेंगे तो 2 30, फिर 2 से करेंगे तो 2 15 दूनी 30, फिर 3 से करेंगे 3 3 पचे 15, फिर 5 से करेंगे तो 5 एकम 5, यानी इसका हमारा आ गया 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। अब इसका हमको क्या निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब एचसीएफ, एचसीएफ निकालने जो संख्या कॉमन होगी वही, तो एक क्या हमारी 3 कॉमन है और एक हमारी क्या है 5 कॉमन है, तो 3 गुणे
5, यानी HCF हमारा क्या आ गया 15। अब इन चीजों को हम क्या करते हैं, हटा देते, पहले इसको हटा दी तो हमारा HCF कितना आ गया, HCF बराबर हमारा क्या आ गया 15। HCF हमारा 15 आ गया, तो क्या कह रहा है क्वेश्चन कि HCF बराबर 225 गुणे 5 माइनस का 10x, ये कह रहा है। और HCF हमने कितना निकाल लिया 15, तो 15 बराबर 225 गुणे 5 माइनस का 10x। अब क्या करेंगे शाम 10x का और 15 का पक्षांतर करेंगे, तो 10x हमारा क्या माइनस में, इधर आएगा तो क्या प्लस में हो जाएगा, बराबर 225 गुणे 5, और ये क्या है 15 प्लस में पक्षांतर होगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 15। अब 225 में 5 का गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 पचा 25, 5 पचा 25 2, 5 दूनी 10 2 12 और 5 दूनी 10 1, 1125 माइनस का 15, ये हो जाएगा हमारा 10x। तो 10x बराबर हमारा हो जाएगा 25 में से 15 जाएंगे कितना बचेगा 10, यानी 1110 हो गया जी। अब x बराबर हमारा क्या हो जाएगा 1110 बटा 10, एक जीरो से जीरो कैंसिल, तो x बराबर हमारा क्या आ जाएगा 111, यानी क्वेश्चन नंबर 5वें का आंसर हमारा आ जाएगा, x का मान कितना आ गया, x का मान हमारा 111। आइए अब अगला देखते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर छठा, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि यदि HCF 120 और 225 बराबर 15, तो LCM क्या होगा इसका, यानी हमको क्या है HCF दे दिया और हमसे LCM को पूछ लिया है कि इसका LCM बताइए। तो 120 और कितना 225 का हमको क्या बताना है LCM, तो निकालते हैं 120, 120 का करेंगे 2 से, तो 2 छंग 12 यानी 60, फिर 2 से करेंगे तो 2 त्याई 6 यानी 30, फिर 2 से करेंगे तो 2 एकम 2, 2 पंचे 10 यानी 15। अब 3 से कट जाएगा तो 3 पचे 15, फिर ये किससे कटेगा 5 से, 5 एकम 5 यानी क्या आ गया हमारा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, ये हमारा क्या हुआ 120 का आ गया। अब हम अगला निकालेंगे 225 का, 225 का निकालेंगे तो 5 से कर देंगे सीधे, 5 चौक को 20 और 5 पचा 25, 5 चौक को 20, 2 इधर गया 25 हो गया तो 5 पचा 25, फिर 5 से काट देंगे तो 5 9 45, 9 आ गया, फिर करेंगे 3 से तो 3 त्रिकाई 9 आ जाएगा हमारा, और फिर 3 से एक बार करेंगे 3 एकम 3, तो हमारी क्या आ गया इसका गुणनखंड 5 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 3। अब हमसे पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि एलसीएम यानी लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, लेकिन इसमें जो कॉमन है वो एक बार यूज होगी चीजें, यानी जो तीन है हमारा एक कॉमन है और एक हमारा 5 कॉमन है, तो लिखेंगे हम 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 एक कॉमन है तो 3 लिख दिया, और गुणे 5 एक कॉमन है तो 5 लिख दिया, गुणे 3 और 5 तो एक हट गया, लेकिन 3 1 5 1 3 बचा है, तो गुणे 5 गुणे 3। अब पूरे तो इसका हमारा एलसीएम आ जाएगा 1800, 2 गुणे 2 2 दूनी 4 दूनी 8 तिरिक 24 पंचे 120, 120 और 12 तेई 36 पंचे 180, 180 और 0 1800, यानी क्वेश्चन नंबर छठे का आंसर आ जाएगा हमारा 1800। अब आइए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि नीचे दी गई आकृति में x तथा y का मान ज्ञात कीजिए। अब हमको क्या कह रहा है x और y का मान, यहाँ पे क्या y से 2 शाखें निकल रही हैं, 4x ये बन रहा है और x से ये निकल रही है, तो x जब ये इसका क्या है x बराबर कितने निकल रहे हैं शाखाएं 2, तो x बराबर क्या हो जाएगा हमारा 3 गुणे 7, यानी x हमारा कितना आ जाएगा 21, यानी x हमारा कितना आ जाएगा 21 आ गया। अब उसके बाद क्या कह रहा है हमसे कि y बताइए, तो y बराबर हमारा क्या हो जाएगा 4x। अब x की वैल्यू हमको पता चल गई क्या है, x की वैल्यू 21, तो 4 इंटू
क्योंकि ये इंटू में क्यों गया, क्योंकि y के बराबर y से दो शाखाएं निकल रही है हमारी, एक 4 के लिए एक x है, तो y बराबर क्या हो जाएगा 4x। यहाँ x से दो शाखाएं निकल रही, तो x बराबर हमारा हो जाएगा 3 × 7। तो x बराबर क्या है हमारा 21। तो y बराबर हमारा क्या आ जाएगा यहाँ से 4 एकम 4 और 4 दूनी 8 यानी 84, यानी x हमारा आ गया 21 और y हमारा आ गया 84। x बराबर हमारा 21 और y बराबर हमारा 84। अब आइए अगला देखते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि 18 और 117 के HCF को 18m-117 के रूप में दर्शाया गया है। यम का मान ज्ञात कीजिए, साथ ही 18 और 117 का एलसीएम भी निकालना है। तो आइए देखते हैं, करते हैं क्या, इसको क्या निकालना हमको एलसीएम। तो इसको क्या करना है, यम की वैल्यू भी हमको निकालनी है, मतलब क्वेश्चन में हमको दो चीज फाइंड करना है 8 नंबर में, एक हमको क्या यम निकालना है और एक हमको एलसीएम, ये दोनों चीजें फाइंड करनी है। तो आइए देखते हैं, क्वेश्चन करते हैं। कितना 18 और 117, यानी 18 का पहले हम क्या निकाल ले रहे हैं सीएम, 2 9 18, 3 से काट देंगे 3 त्रिकाई 9, फिर 3 से काट देंगे, यानी क्या आ जाएगा हमारा 2 × 3 × 3, ये हमारा आ गया। अब दूसरा क्या हमारा 117, 117 का हम निकालेंगे 117 का, 117 हमारा किससे कटेगा 13, 13 नहीं हम 117 होता है, तो 3 त्रिकाई 9 और 3 एकम 3, यानी इसका हमारा आ गया 13 × 3 × 3। अब इसमें हमसे क्या कह रहा है वो एलसीएम, एलसीएम जब निकालेंगे तो जो चीज कॉमन होगी वो एक बार, यानी ये और ये हमारी एक बार, यानी क्या हो जाएगा 13 × 2 × 3 × 3, यानी जो हमारा क्या होगा एलसीएम होगा, वो हमारा एलसीएम कितना हो जाएगा 13 × 2 × 3 × 3, यानी इसका एलसीएम जब निकालेंगे हम तो 13 × 26 दूनी 52 और 52 तिरिका 3 दूनी 6 और 5 नहीं 15, यानी इसका 13 दूनी 26 और 13 दूनी 26 तिरिका 3 त्रिका 9 दूनी 18, 18 तिरहम हो जाएगा हमारा 234, 234, यानी एलसीएम जो हमारा आ गया वो कितना आ गया 234। और एचसीएफ अगर हम निकालें इसमें तो क्या आ जाएगा हमारा 3 × 3, यानी एचसीएफ हमारा कितना आ गया 9, एलसीएम हमारा आ गया 234। लेकिन क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है एलसीएम, तो एलसीएम तो हमको पता चल गया है, अब कह रहा है कि यम की वैल्यू, तो यम की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, दिया क्या है हमारा एल, क्या दिया है यहाँ पे हमको 18m माइनस का 117 बराबर किसके, कितना कह रहा है हमको एचसीएफ, क्या कह रहा है एचसीएफ को, एचसीएफ कितना आ गया हमारा 9, एचसीएफ हमारा कितना आ गया 9। तो आगे लिखेंगे इसको हम 18m बराबर 9 प्लस 117 का पक्षांतर करेंगे, माइनस में उधर जाएगा किस में हो जाएगा प्लस में, तो 18m बराबर हमारा क्या हो जाएगा 9 7 16, 2 और 1 26, तो यम बराबर हमारा क्या हो जाएगा 126 बटा 18, तो यम बराबर क्या हो जाएगा 18 सत्ते 126, यानी 18 एक काम 18, 18 सत्ते 126, यानी यम बराबर हमारा क्या आ जाएगा 7, यानी क्वेश्चन नंबर 8वां हमारा क्या हुआ कंप्लीट। अब आइए अगला करते हैं हम, यानी क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि जांच कीजिए कि किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है या नहीं। तो इसका जांच करेंगे, क्या कह रहा है n प्राकृतिक संख्या का 6 की पावर n 0 पे समाप्त हो, तो प्राकृतिक संख्या क्या हमारी 1 2 3 4 करते करते कहाँ तक अनंत यानी n तक। अब 6 की पावर 1 कर रहे हैं तो कितना मान आ रहा है 6, अगर 6 की पावर 2 का मतलब क्या 6 का स्क्वायर तो 6 6 36, अब 6 की पावर 3 यानी क्यूब कर रहे हैं तो हो जाएगा क्या 216, यानी जितनी पावर 4 करेंगे तब भी 6 आएगा। तो इस पे कहने क्या मतलब है कि 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है नहीं, तो ये क्या होगा ये 0 पे कभी भी समाप्त नहीं हो सकती है। तो इसको लिखेंगे क्या हम किस तरह कि 6 की पावर n अंक 6 की पावर n अंक
कभी भी कभी भी जीरो पर क्या समाप्त जीरो पर समाप्त नहीं हो सकती है, जीरो पर कभी समाप्त नहीं हो। अब अगला देखेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि 7 गुणे 13 गुणे, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है। कहने का पूछ रहा है कि भाज्य संख्या वो क्यों है। तो अब आइए इसका देखते हैं। दिया हमको क्या, पहले हम पहले पार्ट का देख लेते हैं, यानी इसको हम मान लिए क्या फर्स्ट पार्ट और इसको हम मान लिए क्या सेकंड, यानी इसको हम सेकंड और इसको फर्स्ट। तो फर्स्ट देखते हैं हम, 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13, ये हमको दिया हुआ है। अब इसमें होता क्या है कि भाज्य संख्याएं वो संख्याएं जो खुद से या किसी और से भाग दी जाती हैं और क्या है कट जाए, जिसमें शेषफल क्या आ जाए, हमारा शून्य आ जाए। तो इसको करेंगे, यहां से क्या करेंगे, मान लीजिए 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13, ये हमको दिया हुआ है। आगे हम क्या करेंगे, यहां से हम क्या करेंगे, अगर हम यहां से पूरे में से क्या 13 कॉमन ले लें, 13 कॉमन ले लें तो क्या बचेगा हमारा, 7 गुणे 13 कॉमन ले लें तो हमारा क्या बचेगा, यहाँ पे 11 गुणे क्या बचेगा, यहाँ पे हमारा एक संख्या प्लस 1, क्योंकि क्या इंटू 1 का कोई मान नहीं, तो यहाँ पे क्या आ गया हमारा 13। अब अगर हम इसको, ये क्या है 13 से गुणज है, तो 13 से गुणज होने का मतलब अगर हम 13 से इसको क्या करें भाग दे दें तो ये संख्या क्या हो जाएगी, कट जाएगी। ये संख्या क्या हो जाएगी, कट जाएगी। तो इसलिए लिखेंगे हम इसको कि दी गई संख्या क्या संख्या दी है कि 7 गुणे 13 गुणे 11 प्लस का क्या दिया हमको 13, क्या है एक भाज्य संख्या है। ये क्या फर्स्ट पार्ट हमारा क्या हुआ कंप्लीट। अब हम देखेंगे कौन सा सेकंड, अब हम कौन सा देखेंगे सेकंड में क्या दिया हमको 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 3 2 गुणे 1 प्लस का 5। यहाँ पे क्या अगर हम 5 कॉमन ले लें यहाँ से तो हमारा क्या बचेगा अंदर 7 गुणे 6 गुणे 1 गुणे 4 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस का 1 बचेगा, क्योंकि प्लस 5 था तो प्लस का 1 ये बचेगा। अब अगर ये 5 का गुणज है तो क्या अगर हम 5 से गुणज है और इसमें क्या करें हम 5 से भाग अगर हम इसमें पूरे में 5 से भाग दे दें तो ये 5 से कट जाएगा, ये 5 से क्या कट जाएगा। तो इसको हम फिर से लिखेंगे क्या कि दी गई संख्या हमको क्या है, ये पूरी संख्या हमको क्या है दी गई संख्या। तो लिखेंगे हम क्या 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, पूरी संख्या क्या हमको दी हुई है। अब जब ये हमको क्या पूरी संख्या दी है तो एक क्या है भाज्य का क्या है एक भाज्य संख्या है, यानी दी हुई संख्या ये हमको क्या है ये संख्या क्या है एक भाज्य संख्या क्या है भाज्य संख्या है। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या हुआ कंप्लीट। अब आइए अगला करते हैं, यानी आइए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस
मैदान का चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर रवि को 12 मिनट लगते हैं। तो मान लीजिए कि दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वो दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो सोनिया लिखेंगे, सोनिया कितना लगता है टाइम, 18 मिनट, और रवि को कितना टाइम लगता है, 12 मिनट। तो क्या पूछ रहा है कि कितने समय बाद वो दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पे मिलेंगे। तो 18 का निकाल देंगे, क्या एलसीएम, 18 और 12 क्या निकाल देंगे हम, एलसीएम। तो निकालेंगे 2 9 18, 3 3 त्रिकाएं 9 और 3 1, यानी क्या आ गया हमारा 2 गुणे 3 गुणे 3, 12 का निकाल देंगे हम। तो 2 छंग 12, 2 तिहाई 6 और 3 कम 3, यानी इसका एलसीएम आ गया हमारा 2 गुणे 3। अब दोनों में जो कॉमन हो वो एक बार यूज करेंगे, यानी एलसीएम में क्या करेंगे, जो कॉमन होगा एक बार यानी 2, बाकी क्या है, एक हमारा 3 है, गुणे 3 इंटू क्या है, एक हमारा 2, एक हमारा 3। तो क्या आ जाएगा एलसीएम हमारा यहाँ से 2 तिहाई 6 और 6 दूनी 12 और 12 तिहाई 36, यानी क्या आ गया हमारा 36। अब वो पूछ रहा है कि कितने समय बाद वो पुनः दोनों प्रारंभिक स्थान पे मिलेंगे, तो लगता कितना टाइम उनको, 12 मिनट 18 मिनट। तो एलसीएम क्या आ जाएगा हमारा 36 मिनट, यानी कहने का मतलब है कि वो 36 मिनट बाद वो दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर क्या होगा, मिलेंगे। कितने, 36 मिनट बाद, यानी क्वेश्चन नंबर हमारा क्या हुआ, 11 कंप्लीट। अगला देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है हमसे, क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि आकृति में x और y का मान ज्ञात कीजिए। इसमें दिया क्या कि x की हमारी क्या है, 2 शाखाएं हैं, और y की भी हमारी कितनी है, 2 शाखाएं हैं। तो x बराबर हम क्या लिखेंगे, x की 2 शाखाएं यानी 3 गुणे 195। तो x बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 3 का गुणा करेंगे 195 तो क्या हो जाएगा हमारा 585, यानी x बराबर हमारा क्या आ जाएगा 585। सेम क्या y बराबर क्या हो जाएगा, y की भी कितनी शाखाएं, 2, तो y की शाखाएं 2, तो 5 गुणे 13, तो y बराबर क्या आ जाएगा हमारा 65, 13 बचे 65, यानी y बराबर 65, यानी क्वेश्चन नंबर 12 का x आ गया हमारा 585 और y आ गया हमारा 65। अब आइए अगला देखते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 13 गुणे 11 ब्रैकेट बंद प्लस 11 और 7 6 5 4 3 2 1 गुणे करके प्लस 3 तक, 7 से 1 तक गुणा करें, फिर प्लस ब्रैकेट बंद प्लस 3 भाज्य संख्या क्यों है। सेम जो हमने आपको क्वेश्चन नंबर 10 बताया था, सेम क्वेश्चन नंबर हमने आपको जो क्वेश्चन नंबर 10 बताया था, सेम क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है वो 13। अब आइए हम अगला देखते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर अगला 14। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि नीचे दी गई आकृति में x, y तथा z का मान ज्ञात कीजिए। तो x बराबर हमको क्या दे, x की कितनी शाखाएं 2, तो 2 गुणे x का कितनी 3381। अब 2 गुणे 3381 में x का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, x बराबर आ जाएगा 6762, यानी x हमारा कितना आ गया 6762। अब क्या कह रहा है अगला, y की कितनी शाखाएं 2, तो 7 गुणे कितना है 161, 161। तो y बराबर हमारा क्या आ जाएगा, 7 का गुणा कर देंगे 161 में तो क्या आ जाएगा हमारा 1127, यानी y क्या आ गया हमारा 1127। अब z बराबर क्या है, z बराबर क्या है, कितना दिया हमको 7, सॉरी 161 बराबर हमको दिया है कितना 7z, यानी 161 बराबर 161 बराबर कितना है हमको 7z। तो z बराबर हमारा क्या हो जाएगा 161 बटा 7, तो z बराबर हमारा क्या आ जाएगा 7 दुनाई 14 और 7 3 21, यानी z बराबर हमारा क्या आ जाएगा
23, यानी यक्स हमारा कितना आ गया 6762, वाई हमारा आ गया 1127 और जेड हमारा आ गया 23, यानी क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट। अब आइए अगला देखते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि 3 घंटियां क्रमशः 9, 12 तथा 15 मिनट के अंतराल में बजती हैं। यदि वो एक साथ बजती हैं तो कितने समय बाद वो पुनः एक साथ बजेंगी? अगर 9 क्या कहे, एक 9 मिनट पे बजती है, एक 12 मिनट पे, एक 15 मिनट के अंतराल में बजती हैं। यदि वो एक साथ बजती हैं तो कितने समय बाद वो पुनः एक साथ बजेंगे? तो तीनों का क्या निकाल देंगे हम? लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब एलसीएम किसका किसका, 9, 12 और 15 का। तो निकालते हैं 9, 12 और 15 का। तो 9 का क्या हो जाएगा हमारा, 3 त्रिकाई 9 होता है। 12 का हम क्या निकाल देंगे, 12 का क्या हो जाएगा हमारा, 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, और 15 का हम निकाल देंगे क्या, 3 बचे 15। अब इसमें क्या निकालना हमको, एलसीएम, एलसीएम यानी लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। तभी तो हमको पता चलेगा कि कितने अंतराल में तीनों इकट्ठा बजेंगी, जो सब में होगा पूरे में। तो इसमें जो कॉमन है वो हम क्या करेंगे, एक बार लिखेंगे। यानी हमारा क्या कॉमन है पूरे में, 3 एक कॉमन है, तो 3 गुणे कितना बचा हमारा, एक यहाँ पे 3 बचा, गुणे यहाँ पे हमारा क्या बचा, 2, 2 बचे, 2 गुणे 2, और यहाँ पे हमारा क्या बचा, केवल 5। तो इसका गुणा करेंगे तो 3 त्रिकाई 9, 3 18, 2 36, और 36 पंचे 180, यानी 180 मिनट बाद क्या होगी, दोनों पुनः क्या होगी, 180 मिनट बाद पुनः तीनों एक साथ बजेंगी। अगर मिनट में, अब इसको हमको घंटे में करना होगा, क्या करें हम इसमें 60 से भाग दे देंगे, क्योंकि क्या है 60 में, एक घंटे में कितना होता है 60 मिनट, यानी 0 से 0 कैंसिल, 6 कम 6, 6 त्रिक 18, यानी क्या हो गया 3 घंटे, 3 घंटे। तो कुछ एलसीएम हमारा क्या आ जाएगा, 3 घंटे। तो पुनः कब बजेंगी, तो क्या पूछ रहे हैं हमसे, वो एक साथ पुनः पुनः एक साथ बजेंगे, यानी अगले 100 मिनट, 130 मिनट, वो सॉरी 180 मिनट बाद या 3 घंटे बाद वो क्या है, तीनों घंटियां एक साथ बजेंगी। अब आइए अगला देखते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, एक कैंटीन में 144 कार्टून कोक के तथा 90 कार्टून पेप्सी के हैं। यदि प्रत्येक समय पेय की गड्डी समान ऊंचाई की है और समान कार्टून रखे हैं, तब प्रत्येक गड्डी में कार्टून की अधिकतम संख्या क्या होगी? अधिकतम संख्या हमसे पूछ रहा है तो हम क्या निकाल देंगे यहाँ पे, अधिकतम जब पूछ रहा है तो क्या निकाल देंगे उसका एचसीएफ, यानी किसका 144 का और 90 का। आइए करते हैं 144 और 90। तो 144 का करेंगे तो 2 से करेंगे तो 2 7 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से करेंगे तो 2 तिहाई 6, 2 6 12, फिर 2 से करेंगे तो 2 1 का 2, 2 8 16, फिर 2 से करेंगे तो 2 9 18। अब 3 से करें 3 त्रिकाई 9, फिर 3 से करेंगे एक बार, यानी क्या आ गया हमारा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, 144। अब हम क्या करेंगे 90 का निकाल देंगे। तो जब क्या करेंगे, किसका हमको 144, दोनों को हमको निकाल के एचसीएफ निकालना है। तो हमने क्या किया, पहले 144 का निकाल दिए, अब 90 का निकाल लेंगे 2, तो 2 दूनी वो सॉरी 2 चौको 8, 0 इधर 1 10, 2 पंचे 10। अब इसको किससे हम निकालेंगे, 3 से, 3 एक कम 3, 3 पचे 15, फिर हमारे एक से 3, 3 पचे 15, फिर किससे कटेगा 5, 5 एक कम 5, यानी 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5, ये आ गया। अब हमको निकालना है क्या है एचसीएफ। एचसीएफ क्या है कि जब जो संख्या क्या है दोनों में कॉमन होगी वही, यानी क्या हमारी 2 कॉमन है, एक हमारी क्या है 3, 2 एक कॉमन है एक, और एक संख्या हमारी क्या है 3 कॉमन है, और एक सॉरी एक और 3, यानी 2 संख्या क्या, एक 2 हमारी कॉमन है, एक 3 और एक 3, यानी 2 3 का, यानी हमारा एचसीएफ क्या हो 2 गुणे 3 गुणे 3। तो एचसीएफ हमारा क्या हो जाएगा 2 तिहाई 6 और 6 त्रिक का 18, यानी एचसीएफ हमारा क्या आ गया
HCF हमारा आ गया 18। अब हमसे पूछ क्या रहा है कि प्रत्येक गड्डी में कार्टून की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, तो लिखेंगे हम प्रत्येक, किसमें पूछ रहा हमसे, गड्डी, प्रत्येक गड्डी में कार्टून की अधिकतम संख्या 18 हो सकती है, 18 हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर आ जाएगा हमारा कितना, 18। अब अगला देखेंगे हम, यानी क्वेश्चन नंबर, अगला यानी क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर कौन सा, 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है कि एक फल विक्रेता के पास 900 सेब तथा 945 संतरे हैं। वह इनको एक टोकरी में रखना चाहता है। प्रत्येक टोकरी में 2 फलों में से एक फल सम संख्या में लेना है। कम से कम कितनी टोकरी में कितने फल रखे जा सकते हैं। इसमें क्या कह रहा है हमसे कि विक्रेता के पास क्या है, 990 सेब है और 945 क्या है, संतरे हैं। उसमें कह रहा है कि एक में सम संख्या लेनी है, एक में विषम करनी है, और कम से कम कितनी टोकरी लगाई जाए जिसमें फल आसानी से रखे जा सके। तो क्या करेंगे हम, 990 और 945 का क्या निकाल देंगे, HCF निकाल देंगे। तो क्या होगा हमारा, उससे पता चल जाए कम से कम कितनी टोकरी लगेंगी हमको फल रखने के लिए। तो आइए करते हैं, 990 और 945। तो 990 का हम क्या निकाल देंगे, CM, 990 का हम क्या निकाल देंगे, LCM 2 से काटते हैं, 2 चौको 8, 1 बचा 11 19, तो 2 9 18, 1 2 पंचे 10। फिर क्या करेंगे हम, अगली बार इसको 3 से काट देंगे, 3 एकम 3, 19 हो गया, 3 6 18 और 3 पचे 15। फिर किससे हम काट देंगे, इसको 3 से काट दें, 3 पचे 15, 1 और 3 पचे 15। अब चाहे हम 5 से काटें चाहे 11 से, तो पहले 5 से काट दें, तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, और फिर अब 11 से, यानी 11 एकम 11। तो आ गया हमारा क्या, 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 11, ये आ गया। अब दूसरा हमको क्या निकालना है, 945 का। किसका निकालना है हमको, 945 का। 945 का निकालेंगे 3 से भाग देंगे, 3 त्रिकाई 9, 3 एकम 3 और 3 पचे 15। फिर 3 से काट देंगे, 3 एकम 3 0 और 3 पचे 15। अब आगे क्या करेंगे हम, फिर इसको क्या 3 से काट सकते हैं, 3 त्रिकाई 9 और 3 पचे 15। फिर क्या हमारा ये किससे कटेगा, 5 से, 5 7 कितना हो जाएगा हमारे ये 35। अब कितना 7, तो 7 किससे कटेगा, 7 से। तो ये हमारा क्या आ गया, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 और गुणे 7। हमको निकालना क्या है यहाँ पे, HCF। HCF निकालने क्या होता है, जो संख्याएं क्या होंगी, दोनों में कॉमन होंगी, यानी क्या है कॉमन, एक 3 और एक हमारी क्या 5। तो क्या हो जाएगा हमारा 3, क्या हो जाएगा हमारा 3 गुणे 3 गुणे क्या हो जाएगा 5। तो क्या हो जाएगा 3 त्रिकाई 9 और 9 पचा 45, यानी क्या आ गया हमारा आंसर। क्या पूछ रहा है हमसे क्वेश्चन में, कम से कम कितनी टोकरी लगेंगी, तो कम से कम हमको कितनी 45 टोकरी लगेंगी। कम से कम कितनी टोकरी हमको लगेगी, कम से कम हमको 45 टोकरी लगेंगी। क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट। अब अगला देखेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से 378, 180 तथा 420 का HCF और LCM ज्ञात कीजिए। क्या इन तीन संख्याओं का HCF गुणे LCM तीन संख्याओं के गुणनफल के बराबर है, ये पूछ रहा है हमसे। तो आइए करते हैं, कुछ कौन सा क्वेश्चन नंबर है 18। 18 कौन सा पार्ट, 378। आगे क्या दिया है 180 और क्या दिया हमको 420। तो निकालते हैं, पहले किसका निकालें हम, 378 का। 378 का निकालेंगे 2 से, 2 एकम 2, 2 8 16 और 2 9 18, 2 8 16।
ये होगा हमारा 2 एकम 2, 2 8 16। अब किससे कटेगा? 3 से। 3 6 18, 3 त्रिकाएं 9, फिर 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6 21। अब फिर किससे? 3 से, 3 सते 21। अब 7 से। अब अगला 180 का निकालेंगे, 180 का, तो 180 का 2 से काटें, कितना हो जाएगा? 90। फिर 2 से काटेंगे तो 2 चौको 8, 2 पंचे 10, 45। अब 3 से काटे, 3 एकम 3, 3 पचे 15। फिर 3 से तो 3 पचे 15। फिर 5 से कटेगा 1। अब आगे किसका निकालें? 420 का। 420 का निकालेंगे, फिर किससे काटेंगे? 2 से, तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2 0, 2 से 10। अब इस किसको? 2 से फिर कट जाएगा, 2 एकम 2 0, 2 पंचे 10। फिर किससे कट सकता है हमारा ये? अब हमारा ये किससे? 3 से कट सकता है, यानी 3 त्रिकाई 9, 3 पचे 15। फिर 3 किससे कटेगा हमारा? 5 से, 5 7 35। और 7 से कटेगा, यानी 7 एकम 7। अब हम इसको क्या, तीनों को मान लिख लेंगे, यानी 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7। क्या है हमारा ये? 378 का। आगे हम किसका लिखेंगे? 180 का। 180 का लिखेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5, ये हो गया। अब अगला हमको क्या बचा? 420। तो 420 का लिखेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 और गुणे 7, ये है। हमको निकालना क्या है? यहाँ पे हमको निकालना क्या है? HCF और LCM दोनों। तो HCF हमारा क्या हो जाएगा? HCF जो क्या है, तीनों में कॉमन होगा, वही हमारा क्या हो जाएगा? HCF। तो तीनों में कॉमन क्या है? 1 2 और 1 3। बाकी हमारे क्या है? एक में 2 कम है, इसमें 3, इसमें 5, बाकी क्या है? 2 और 3 कॉमन है। तो 2 गुणे 3 बराबर 6, यानी HCF हमारा कितना आ गया? 6। अब हम क्या निकालेंगे? LCM। LCM निकालने के क्या, जो कॉमन है जितनी चीजें वो एक बार, बाकी सारी चीज इकट्ठा लिखी जाएंगी। तो क्या 2 गुणे 3, ये हमारा पहले इसमें कॉमन है, ये पूरा हमारा कॉमन है, और ये यहाँ 2 और 3 आ गए। अब यहाँ से क्या हमारा 2 कॉमन है, तो गुणे 2 आ गया। अब यहाँ से हमारा क्या कॉमन है? 3, तो गुणे 3। अब हमारे यहाँ से क्या कॉमन है? 5, तो गुणे 5। और यहाँ से हमारा क्या कॉमन है? 7, तो गुणे 7। अब बच क्या रहा हमारा? एक 3 बच रहा है, बस केवल क्या बच रहा हमारा? एक 3। तो ये क्या हो जाएगा? 3। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? 2 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7, ये हो गया हमारा ये 3। ये क्या हुआ हमारा? ये हो गया। अब इसका क्या करें? गुणनखंड, यानी 2 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 करेंगे, तब इसका हमारा गुणे 3 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 3780। तो क्या है ये हमारा क्वेश्चन नंबर, ये हमारा क्या आंसर, यानी क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हमारा आ जाएगा HCF 6 और LCM हमारा आ जाएगा 3780। आइए अगला देखते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से 256 और 36 का HCF और LCM ज्ञात कीजिए, साथ ही सत्यापित कीजिए कि HCF गुणे LCM बराबर दो संख्याओं का गुणन। तो किसका किसका हमको कह रहा है? 256 का और किसका? 36 का। तो निकालते हैं 256 का। 256 का निकालेंगे तो 2 से, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 8 16। फिर 2 से, 2 छंग 12, 2 चौको 8। फिर 2 से करेंगे, 2 त्याई 6, 2 दूनी 4। फिर 2 से करेंगे तो 2 एकम 2, 2 छंग 12। फिर 2 से करेंगे तो 2 8 16। फिर 2 दूनी 2 चौको 8। फिर करेंगे 2 से तो 2 दूनी 4। फिर 2 से करेंगे 1, यानी ये क्या होगा? ये आ गया हमारा 2 की पावर 8 आ गया, 2 की पावर 8। अब आगे क्या करेंगे? 36 का हम निकाल देंगे, 36 का। 36 का निकालेंगे तो 2, तो 2 एकम 2, 2 8 16। फिर 2 से करेंगे तो 2 9 18। अब 3 से करेंगे, 3 त्रिकाई 9 और 3 से कर देंगे 1, यानी क्या आ गया? 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2, ये आ गया। अब यहाँ पे हमको करना क्या है? HCF कह रहा है हमको क्या निकालना? HCF और LCM। HCF और LCM निकालने के लिए क्या करेंगे हम? HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो क्या है?
दो 8 बार है और इसमें क्या है, दो दो बार, तो दो बार दो है, दोनों में कॉमन, तो दो दूनी दो, यानी दो दूनी चार, यानी HCF हमारा क्या आ गया, 4। अब एलसीएम हम निकालेंगे। एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 की पावर 8, दोनों की जगह क्या है, दोनों पावर हो जाएगा तो 2 की पावर 10, यानी यहाँ क्या 2 की पावर 2 दोनों में कॉमन है, तो टोटल क्या हो जाएगा, 2 की पावर 8 गुणे 3 की पावर 2, तो क्या है 2 की पावर 8 हमारा क्या हो जाएगा, 256 गुणे 9, 256 गुणे क्या हो जाएगा 9, तो एलसीएम हमारा क्या आ जाएगा, 256 गुणे 9 करेंगे तो कितना आएगा, 2300, 2304 आ गया, 2304 आ गया, क्या हमारा आ गया जी, एलसीएम आ गया। अब हमसे क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है कि सत्यापित कीजिए कि एचसीएफ गुणे एलसीएम बराबर दो संख्याओं का गुणनफल, तो लिखेंगे दो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM, ये लिखेंगे। अब दो संख्याओं का गुणनफल क्या है हमारा, क्या दिया हमको, 254 गुणे क्या है हमारा 36 बराबर कितना है 4 गुणे 2304 का। अब इसको काटे, 4 एक कम 4, 4 नवा 36, ये आ गया हमारा। अब 9 का गुणा कर देंगे 254 में, सॉरी 256 में, ये क्या हमारा 256, तो 256 के गुणा 9 में करेंगे तो कितना आएगा 2304 बराबर कितना इधर बचा 2304, यानी क्या है, यानी सत्यापित है कि जितना हमारा क्या है एचसीएफ और एलसीएम है उतना दो संख्याओं का गुणनफल है। ये रहा आंसर, या क्वेश्चन नंबर 19 हमारा क्या हुआ कंप्लीट। अब हम अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर कौन सा 20, क्वेश्चन नंबर कौन सा देखेंगे 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कह रहा है कि दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में है और उनका लासा 180 है, तो इन संख्याओं का हमको क्या करना है, मासा निकालना है। देखें क्वेश्चन नंबर 20, इसमें एक फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है HCF गुणे LCM बराबर दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल। तो दिया क्या है हमको, HCF कितना दिया है 180 गुणे LCM क्या करना है हमको फाइंड करना है, LCM सॉरी हमको LCM दिया है, HCF फाइंड करना है। क्या दिया है हमको, क्या दिया है मासा यानी हाईएस्ट काउंट फैक्टर निकालना है हमको। यह मान लीजिए इसको यक्स दिया है हमको और कितना है लासा हमको दिया है 180 बराबर दो संख्या क्या है हमारी 2x इंटू 3x। आगे लिखेंगे 180x बराबर 3 दूनी 6x स्क्वायर, क्योंकि गुणे में क्या है घातें जुड़ जाती हैं, तो एक x से एक x कैंसिल, तो 180 बराबर क्या है 6x, तो x बराबर हमारा क्या आ जाएगा 180 बटा 6, तो x बराबर हमारा क्या आ जाएगा 6 एकम 6 और 6 त्रिक का 18 यानी 30, यानी x बराबर हमारा कितना आ गया 30 आ गया। अब x बराबर हमारा क्या आ गया 30। अब हम HCF क्या माने थे, HCF हम जो माने थे वो क्या माने थे x माने थे, तो x हमारा कितना आ गया 30, यानी HCF हमारा जो आ गया कितना आ गया 30। आई होप उम्मीद करते हैं कि क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली क्लास में और भी रोचक सवालों के साथ और मेरे तरीकों से उनको हल करेंगे और वास्तविक संख्याओं के नियमों को समझेंगे। सो थैंक यू, धन्यवाद।